हेलो व्यूवर्स, एक बार फिर आपका मेरे चैनल ध्यानी सर की कंप्यूटर क्लास में स्वागत है। आप लोगों में से जो लोग नए हैं मेरे चैनल के लिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। आज मैं पाइथन में आपके लिए लेके आया हूँ इटरेटिव स्टेटमेंट। कंटिन्यू करेंगे हम लोग फॉर लूप के साथ। चलिए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं पाइथन के साथ। For loop in Python. The for loop statement is another looping statement which iterate over a sequence of object. अगर हम बात करते हैं इस पर सिंटैक्स, तो सिंटैक्स ऑफ लूप हमारे पास है। इस पे हम लगाते हैं फॉर, लिखते हैं पहले, फिर एक कोई वैल्यू लेंगे वहाँ पे वेरिएबल के लिए इन सीक्वेंस। ठीक है, बॉडी ऑफ फॉर लूप इसके नीचे आएगी और यहाँ पे हम लोग एक कॉलन जरूर लगाएंगे। ये कॉलन लिखा हुआ है, यहाँ पे दो डॉट लगे हुए हैं। VAL क्या है? ये वेरिएबल है। दैट टेक द वैल्यू ऑफ आइटम इनसाइड द सीक्वेंस ऑफ ईच इटरेशन। और उसके बाद हमारा यहाँ पे बॉडी ऑफ लूप आ जाएगा कॉलन के बाद। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपके सामने दिया है प्रोग्राम नंबर 1 दिया हुआ, जिसमें मैंने लिखा है यहाँ पे फॉर आई एक वेरिएबल ले लिया मैंने इन, और एक यहाँ पे लिस्ट लिया हुआ है 1 2 3 4, और प्रिंट करना है मेरे को आई। जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, रन करने के बाद इसका आउटपुट कुछ इस तरह का आएगा 1 2 3 4। सिमिलरली अगर मैं दूसरे प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ जिसमें कि मैंने एक फॉर लूप लिया है और एक वेरिएबल क्या लिया है, वर्ड्स, WORDS, ये वेरिएबल है। इन ये मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग का एक लिस्ट लिया हुआ है जिसमें हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू 3 स्ट्रिंग ली है और प्रिंट कराने को मैंने बोला है यहाँ पे। तो जब हम इसे रन करेंगे, रन करने के बाद आउटपुट इस तरह का इसका एक आउटपुट आएगा जिसमें हेलो पहली स्ट्रिंग है, फ्रेंड दूसरी स्ट्रिंग है और हाउ आर यू थर्ड स्ट्रिंग होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं मेरे पास यहाँ पे। प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर स्टोर्ड इन ए लिस्ट। अगर मुझे सम निकालना है जो कि आपकी लिस्ट में, यहाँ पे आपके सामने एक लिस्ट है जिसमें कि 6 5 3 8 4 2 5 4 11, इन सबको मैंने करना है, इनका सम निकालना है। अगर मैं इनका सम निकालना चाह रहा हूँ तो प्रोग्राम के लिए स्टार्टिंग में मुझे एक वेरिएबल लेना होगा, सम नाम का वेरिएबल। इसको मैं स्टोर करेंगे 0 वैल्यू के साथ, यानी कि सम की वैल्यू भी 0 है। जब मैं यहाँ लूप लगाऊंगा फॉर VL इन नंबर्स, ये नंबर्स क्या है, नंबर्स मैंने ऊपर लिया हुआ, देखिए यहाँ पे ये एक लिस्ट लिया हुआ है। सम इज इक्वल टू सम प्लस VL, यानी कि एक वैल्यू को सम करेगा, फिर पुराने सम की वैल्यू में VL की वैल्यू को ऐड करेगा, फिर दूसरे सम की वैल्यू लेगा और जो प्रीवियस सम आया उसको फिर ऐड करेगा। ऐसे ही ये सारे नंबर ऑटोमेटिकली ऐड होते रहेंगे और लास्ट में फिर द सम इज, ये तो फिक्स है और कॉमा लगा के मैंने यहाँ लिखा है सम। इसका मतलब सम की वैल्यू जो यहाँ पे आएगी हमारे पास, इस वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करा देगा और आपका आंसर आएगा इस वाले का, द सम इज 48। इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। यूजिंग द रेंज फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा आप लोग। यूजिंग द रेंज फंक्शन, द रेंज फंक्शन इज ए इनबिल्ट फंक्शन दैट इज यूज्ड टू जनरेट ए सेट ऑफ वैल्यू बिटवीन द स्पेसिफाइड रेंज। एक स्पेसिफिक हमारी स्पेसिफाइड रेंज होगी, उसमें हम लोग रेंज को यूज़ करते हैं। उसका सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स का है फॉर लिखेंगे हम लोग, एक वेरिएबल लेंगे, फिर लेंगे इन रेंज, ये हमारा कीवर्ड है, उसके बाद स्टार्ट एंड +1, ठीक है, और स्टेप, 3 चीज़ लेते हैं हम यहाँ पे। और उसके नीचे हम आगे लगाएंगे कॉलन, 2 बिंदु लगा दिए मैंने, और फिर मैं उसके बाद स्टेटमेंट लिखना शुरू करूँगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ लिखी हुई है जो नीचे पॉइंट लिखे हुए हैं, वेयर इन
एंड रेंज आर कीवर्ड लिख रहा है ये। इन और रेंज क्या है, हमारे कीवर्ड है, चेंज नहीं होंगे ये वाले। स्टार्ट एंड स्टेप्स आर पैरामीटर ऑफ रेंज। ये क्या है, हमारे रेंज की पैरामीटर है। स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट करना है, एंड कहाँ पे करना है, और स्टेप्स कितने हमने, यानी एक का गैप करना है या बीच में दो का गैप करना है, वो हमें यहाँ से पता लगेगा। स्टार्ट इज ए स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ लूप, एंड इज द एंडिंग वैल्यू प्लस वन लूप, स्टेप इज द नंबर ऑफ स्टेप टेकन, रीच द एंड वैल्यू, यानी हमें एंड वैल्यू पाने के लिए कितने स्टेप यूज करने हैं उसको हम लिखते हैं स्टेप्स में। इफ ओनली टू पैरामीटर आर यूज देन स्टेप वैल्यू बिकम वन डिफॉल्ट, यानी हमारे पास दो पैरामीटर हैं, यानी कि स्टार्ट और एंड लिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली ये समझ लेंगे हम लोग कि स्टेप हमने यहाँ पे क्या वन लेना है। इफ ओनली वन पैरामीटर यूज स्टार्ट बिकम जीरो, स्टेप बिकम वन बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अगर हम खाली यहाँ पे स्टार्ट का देते हैं जीरो से, तो स्टेप क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। इफ स्टार्ट इज ग्रेटर देन एन, और यहाँ पे लिखा है इफ स्टार्ट इज लेस देन एंड, इन दो में देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, यहाँ पे क्या है हमारा स्टार्ट जो क्या है ग्रेटर देन है एंड से, तो हमारा क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर आएंगे यहाँ पे, नेगेटिव इंटीजर आंसर में आएंगे। और अगर स्टार्ट जो है लेस देन है, यानी कि स्टार्ट जो है हमारा लेस देन है एंड प्लस वन से, तो क्या आएंगे हमारे पॉजिटिव इंटीजर आएंगे। और अगर स्टार्ट एंड के बराबर हो गया तो स्टेप वैल्यू इज नॉट स्पेसिफाइड, उस केस में क्या होगा, लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब इन चीज़ों को जो मैं आपको बताया है, इन चीज़ों को मैं आपको प्रोग्राम के थ्रू बताता हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रोग्राम में। यहाँ पे कुछ कमांड दी हुई है, उसके आउटपुट दिए हुए हैं। यहाँ पे मैंने 5-6 प्रोग्राम बने हुए हैं, इसका आपकी बुक में भी दिया हुआ है ये। तो इस प्रोग्राम को मैं समझाऊंगा आपके, जो अभी हम आगे प्रोग्राम करेंगे, इन सबको बताने जा रहा हूँ मैं आपको। शुरू करते हैं हम प्रोग्राम। ये हमारा पहला प्रोग्राम है जिसमें मैंने फॉर लिया हुआ है यहाँ पे, काउंट इन रेंज 1, 6 और 1 लिया हुआ है, यानी कि हमारा स्टार्ट एंड प्लस 1 और 1 लिया हुआ। स्टार्ट क्या है हमारा यहाँ पे 1 है, एंड प्लस 1 क्या है 6 है, और ये स्टेप कितना है 1, यानी हमारा प्रोग्राम 1 से स्टार्ट होगा, और ये एंड प्लस 1 होता है तो यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा, यानी 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 बार क्या प्रिंट होगा, हेलो। तो हम जब प्रोग्राम रन करेंगे, रन करने के बाद हेलो कितनी बार प्रिंट हुआ है, 1 2 3 4 5। आप बोलोगे यहाँ 6 लिखा है, 5 बार क्यों हुआ, क्योंकि जो एंड होता है ये एंड प्लस 1 की वैल्यू होती है। अगर एंड प्लस 1 6 है तो एंड कितना होगा 5, तो 1 से लेकर 5 तक चलेगा, और बीच में एक स्टेप आ जाएगा ये। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे हेलो 5 टाइम प्रिंट होगा। प्रोग्राम एंड्स क्यों प्रिंट हुआ है, जब ये लूप खत्म होगा आपका यहाँ पे, तो ये एक और प्रिंट करने को बोल रहा है प्रोग्राम एंड्स। जब सारा ये हमारा लूप खत्म हो जाएगा तो उसके बाद प्रोग्राम एंड को भी ये प्रिंट करेगा। इस तरह से हमारा पहला प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम सेकंड प्रोग्राम की तरफ। इसमें दिया हुआ हमें 1, 10, 2, यानी स्टार्ट 1 से होगा और 9 तक जाएगा, और ये 2 का गैप है, 2 लिखा है ना, यानी स्टेप कितने हैं 2 के। तो हम इसे प्रिंट करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास आएगा 1, देखिए नीचे आया हुआ यहाँ पे 1, 2 गैप किया हमने 3, ये आ गया 5 आ गया, 7 आ गया और 9 आ गया। तो 9 तक ही चलना था हमारा ये, तो 9 चलने के हमारे 5 स्टेप्स आ जाएंगे हमारे पास। इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम जब हम रन करेंगे तो ये 1, 3, 5, 7, 9 ये प्रिंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेप्स 2 दिए हुए हैं, यानी कि 2 का गैप है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रोग्राम की तरफ। थर्ड यहाँ पे 1, 10, यानी 2 दिए हुए हैं यहाँ पे। अब की बार हमें क्या है, यहाँ स्टेप्स नहीं दिया है। जब हमें स्टेप नहीं दिया होता है तो हमें बताया गया है कि जब स्टेप ना दिया हो तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो उसके बाद हम नीचे आएंगे यहाँ पे। अब देखिए 1 से लेकर 9 तक प्रिंट करा है। क्यों किया इसने 1 से 9 तक प्रिंट, क्योंकि यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, यानी सेकंड वैल्यू हमारी 9 + 1 हो गया, एंड हमारा 9 पे खत्म होगा, 1 से लेकर 9 तक जाएगा फिर ये। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हमारा प्रिंट हो जाएगा। चलिए आगे प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम यहाँ लिखा हुआ है 5, 0, -1, यानी स्टार्टिंग हमें वैल्यू दी हुई है 5 और 0 दिया हुआ हमारा एंड और -1। तो ये हमारा जाएगा बैक की तरफ। क्यों, क्योंकि स्टार्ट पॉइंट हमारा क्या है, एंड से बड़ा है। जब भी हमारा स्टार्ट पॉइंट हमारा एंड से बड़ा होगा तो ये नेगेटिव वैल्यू जाएगी, और यहाँ पे इसके साथ 5 से लेकर 0 तक, यानी कि
5 4 3 2 1 ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 5,0 लिखा हुआ है ये वाला, तो यहाँ पे भी हम जब प्रोग्राम रन करेंगे नो आउटपुट आएगा। क्यों? उसे बताया गया था आपको, आप जब कंडीशन देखेंगे उस कंडीशन में बताया गया था आपको, इफ स्टार्ट इज इक्वल टू एंड और ग्रेटर देन एंड, उस केस में क्या होगा, हमारा प्रोग्राम विल नॉट रन, यानी कि यहाँ पे नो आउटपुट, कोई आउटपुट नहीं आएगा। ये हमारा जो ये बना हुआ है यहाँ पे निशान देख रहे हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग की, यहाँ पे ऐसे कैसे शो कर देगा ये। अब यहाँ पे क्या हुआ है, अब हमने स्टार्ट और एंड को हम इनपुट कराना चाह रहे हैं यहाँ पे कि हम स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू को इनपुट कराएं और उसे उसके बाद लूप चलाएं। तो इस केस के लिए मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम अलग सा किया है यहाँ पे। इस वाले में हमें स्टार्ट पॉइंट मिलेगा, हमें इसमें एंड मिलेगा हमें, और ये स्टार्ट और एंड हमारे यहाँ पे यूज़ होंगे और उसके बाद हमारा प्रोग्राम प्रिंट करेगा। तो जब मैंने प्रोग्राम को रन किया तो मैंने स्टार्ट की वैल्यू 5 ले ली है और एंड की वैल्यू 10 ले ली है। जब प्रोग्राम रन करेंगे हम 5 to 10 तो हमारा पहले 5 प्रिंट होगा, फिर 7, फिर 9। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यानी 2 माने हमारा गैप, यहाँ पे 2 का गैप है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर इसके साथ। तो हम आज के प्रोग्राम में ये चीज़ हमने बताई है आपको, इस चीज़ को आप प्रैक्टिस कीजिएगा प्रॉपरली ताकि आप लोग इसे अच्छे से सीख सकें। और आगे की क्लास में आपको मैं दूसरे इसके इटरेटिव स्टेटमेंट्स है फॉर लूप के बाद वो लेके आपके सामने आऊँगा। आपने अपना टाइम इसमें दिया है तो इससे ज़रूर सीखिएगा आप लोग। और मेरे चैनल को जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद।